रामायण भारत सहित पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान राम से हिंदुओं की आस्था सदियों से जुड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि क्या सच में भगवान राम का जन्म इस धरती पर हुआ था? क्या सच में कोई हनुमान थे? क्या सच में रावण के 10 सिर थे? आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर हर किसी को समझ आ जाएगा कि रामायण और उसमें लिखी सभी बातें सच हैं। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नंबर 1, राम सेतु। रामायण में समुद्र पर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में लिखा है। ये सेतु पत्थरों से बना हुआ है और ये पत्थर पानी में तैरते रहते हैं। किसी समय ये पुल भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने इस सेतु को भगवान राम की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था, लेकिन भगवान राम समुद्र में पुल बनाकर सीता माँ को बचाने लंका पहुँच गए थे। नंबर 2, रावण का महल। रामायण में उल्लेख किया गया कि रावण एक स्वर्ण महल में रहता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कहा जा सकता है। रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। आग लगते ही हनुमान जी उछल कर सोने की लंका में आग लगा देते हैं और देखते ही देखते पूरी लंका जल जाती है। लंका को इस तरह जलता देख राक्षसी सेना में भय छा जाता है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहाँ के सभी निवासी कहने लगते हैं कि जब सेवक इतना बलशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 3, रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्री रामायण रिसर्च कमेटी पिछले 10 सालों से श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी चीजों की खोजबीन में लगी हुई है। रामायण काल से जुड़े करीब 50 स्थानों को खोजने का दावा किया है, जिसमें रावण के 4 हेलीपैड, ओसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुलोपोलाकंदा और वरियापोला शामिल है। ये वही हवाई अड्डे हैं जहां रावण का पुष्पक विमान उतरता था। रामायण के मुताबिक ओसानगोड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था, जिसे हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय नष्ट कर दिया था। नंबर 4, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुदुम्बबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुदुम्बबी के खून की कुछ बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बल पर ये जान लिया ये काम किसने किया है। क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उसकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। बाद में भगवान राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। नंबर 5, अशोक वाटिका। रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात जिस अशोक वाटिका में कैद कर रखा था वो आज भी श्रीलंका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वीरांग टोक कहा जाता है, जो वहीं आंगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर रावण ने सीता माँ का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे।
सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील को जो शाप मिला था, उसके कारण नल और नील ने जो भी पत्थर छुआ वो तैरने लगा। इन्हीं पत्थरों पर राम लिखकर 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल बनाया गया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान ये पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर हैं। नंबर 7, संजीवनी बूटी पहाड़। संजीवनी बूटी के बारे में तो आप सबने सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगा था तो इसी बूटी से उन्हें दोबारा जीवन मिला था और आज भी संजीवनी बूटी का पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस आने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में हम सबने बचपन में सुना है। वैद्य सुशील ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। नंबर 8, लंका जलने का अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने अपनी पूंछ से समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण आज भी उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी वैसी ही थी। नंबर 9, पंचवटी। वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उन्हें मुनि भारद्वाज ने पंचवटी में रहने के लिए कहा था। ये दंडकारण्य जंगल का हिस्सा हुआ करता था। आज भी महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी तपोवन है। राम कुटिया के पास ही तपोवन था। इस जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। नाक को नासिका भी कहते हैं और इसी पर इस जगह का नाम नासिक पड़ गया। नंबर 10, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता माता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 11, हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक जगह पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज भी ये हनुमानगढ़ी अयोध्या में मौजूद है और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 12, कोणेश्वर मंदिर। ये तो आप सब जानते होंगे कि रावण ब्राह्मण था और भगवान शिव का परम भक्त था। वो भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव के लिए कोणेश्वर मंदिर बनवाया था। ये एकलौता मंदिर है जहाँ भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को प्रदर्शित किया गया है, जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।